जनकपुर कैसा था जानते हैं? बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, एक से बढ़कर एक मकान थे। आहा, सारे मकान चारों तरफ से खुले थे। वास्तु का पूरा ध्यान रख करके मकान बनाए गए थे। आप लोग भी मकान बनाया करो तो जरा मकान बनाने के पहले एक छोटा सा विचार कर लिया करो, है ना। आजकल हम देखते हैं लोग मकान बनाते हैं ना तो सामने की सड़क में जितना कब्जा कर सकते हैं कर लेते हैं। इनको बोलते हैं मूसर, मूर्ख। आपने देखा होगा सामने यदि 10 फीट की सड़क है और सड़क के किनारे कोई घर बना रहा है तो वो 2 फीट दबा लेता है, सड़क पे ही कब्जा कर लिया। अब जब टूटेंगे सो बाद में देखी जाएगी, पर पहले तो समस्या हो ही गई। कई गलियां तो ऐसी हो गई, लोगों ने ऐसा कब्जा कर लिया। अब देखना, ऐसा कब्जा कर लिया कि कार घर में खरीद कर लाए तो कार घर तक ही नहीं पहुंचती, क्योंकि सड़क नहीं है। कार तो है पर कार को घर तक ले जाने के लिए सड़क में कब्जा कर लिया। 1 फीट इस तरफ वाले ने दबा लिया, 1 फीट इस तरफ वाले ने दबा लिया, और जो ज्यादा दमदार है वो 2 और 3 फीट भी सड़क दबा लेता है। आप लोगों ने तो नहीं दबाई? हाँ, लोग अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं, हमने सड़क दबा ली, हम बड़े होशियार हैं। तुम गधे हो। गधे इसलिए हो कि कल को तुम्हारी बेटी जब विदा होगी ना तो तुम्हारे द्वार पर गाड़ी भी नहीं आएगी कि तुम द्वार के सामने बेटी को बिठा सको, विदाई दे सको। पैदल ले जाना पड़ेगा बेटी को चौराहे तक, जहां तक गाड़ी आ रही है। तो इनको मूर्ख कहेंगे कि होशियार कहेंगे? हाँ, समझदार वह है जो घर बनाते समय अपनी जगह, आपका प्लॉट में भी कम से कम वो घर सबसे उत्तम होता है जिस घर की चारों तरफ आप परिक्रमा लगा लें। याद रखिएगा, वास्तु कहता है कि घर बनाते समय घर ऐसा बनाइएगा जिस घर की आप सारी परिक्रमा लगा लें। भले 2-2 फीट जगह छोड़ो चारों तरफ, पर चारों तरफ जगह छोड़ोगे। जिस घर में चारों तरफ से प्रकाश मिलेगा उस घर में कोई भी वास्तु दोष काम नहीं करता, है ना। कोई भी वास्तु दोष काम नहीं करता यदि घर की इसलिए पहले के जमाने में घर ऐसे ही बनते थे। आगे आंगन होता था, पीछे बाड़ी होती थी, है ना। चलो चारों तरफ से ना खोल सको तो आगे और पीछे से तो घर को ओपन रखो, अर्थात पीछे भी थोड़ी सी जगह छूटी हो, आगे भी। आंगन वाले घर बहुत शुद्ध माने जाते थे, इसलिए हमारे भारत में पहले आंगन वाले घर ही बनते थे। उन घर में कोई वास्तु का दोष नहीं होता था, घर में बड़ी खुशियां होती थी, बड़ा सुख मिलता था। आज के घर तो वास्तु का ध्यान जो रखते हैं सो बढ़िया है, जो नहीं रखते तो फिर बड़ा परेशान होते हैं, है ना। किस दिशा में क्या होना चाहिए ये विचार कर लो। घर बनाने के पहले एक बार कोई समझदार से पूछ लो। और आजकल तो YouTube का जमाना है साहब, सब चीजें मिल जाती हैं घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कहां पर क्या बनाना है, घर की किस दिशा में रसोई होनी चाहिए, रसोई आग्नेय कोण में होनी चाहिए। आग्नेय कोण किसे कहते हैं? दक्षिण और पूरब का जो कोना है उसे आग्नेय कोण कहते हैं। दक्षिण दिशा और पूरब दिशा का जो कोना है उस दिशा में रसोई होनी चाहिए। पूजा कहाँ होनी चाहिए? ईशान कोण में। पूरब और उत्तर का जो कोना है उसमें रसोई होनी चाहिए, पूजा का काम होना ईशान कोण में। ईशान कोण किसे कहते हैं? पूरब और पूरब दिशा और उत्तर दिशा का जो अंग कोना है, पूरब और उत्तर की तरफ की जो जगह है आपके घर में उसे बड़ी शुद्ध रखना चाहिए। वो जगह यदि शुद्ध है तो घर में शुद्धता बनी रहती है, घर में शांति बनी रहती है।
उस दिशा में धोखे से भी लाइट बात मत बनवा लीजिएगा, नहीं तो जीवन रोते रोते गुजरेगा। पूरब और बोलो, पूर्व और उत्तर का जो कोना है वहां कदापि लाइट बात नहीं होनी चाहिए। कहां होनी चाहिए लाइट बात? दक्षिण और पश्चिम की तरफ, है ना। घर में जो आपका प्लॉट एरिया है, माना कि आपका 30 बाई 30 का प्लॉट एरिया है या 30 बाई 50 का प्लॉट एरिया है, तो 30 बाई 30 में जो पूरब और उत्तर की तरफ का कोना है उसमें तो आप शुद्धता रखो, वहां सीढ़ियां भी नहीं होनी चाहिए। अब जिनके घर में हैं कृपया तोड़ मत देना। हम तो आगे के लिए बता रहे हैं कि जब भी आप नया घर बनाओ, भगवान करे जल्दी से बनाओ, तो इन छोटे छोटे वास्तुओं का ध्यान रखोगे तो आपका जीवन सुखमय होगा। और घर में जो मध्य भाग है घर का 30 बाई 30 के जो प्लॉट एरिया में जो केंद्र बिंदु बीच सेंटर है, उस बीच सेंटर को खाली ही रखना चाहिए। वो ब्रह्म स्थान माना जाता है ना। वो बीच का सेंटर खाली हो। वास्तु एक देवता का नाम है, वास्तु एक देवता का नाम है। तो आप ध्यान दें कि वास्तु देवता का पेट, पेट मतलब सेंटर, हमारे शरीर में सेंटर में पेट है कि नहीं? ऐसे आपके मकान में जो सेंटर पॉइंट है प्लॉट एरिया का, जो बीच है, वो ब्रह्म स्थान माना गया। उसे खाली रखिएगा, उसमें बैठ के आप भोजन इत्यादि कर सकते हैं। बैठक हॉल बना लीजिएगा, ठीक है। वहां खाली रहने से क्या होता है कि घर में बिल्कुल आनंद होता है। वास्तु जहां आप रहते हैं ना, उस भूमि का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। बच्चों को कहां बैठ के पढ़ना चाहिए, ये भी शास्त्र हमारे दर्पण है, सब चीज बताते हैं। बच्चों का पढ़ाई का कमरा कहाँ हो, कहाँ बैठकर पढ़ें, किस दिशा में बैठकर पढ़ें। बच्चों के पढ़ते समय उनका मुख पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए, पूर्व दिशा हो या उत्तर दिशा हो, और ईशान की तरफ ही वो रहें। पढ़ाई का कमरा ईशान की तरफ ही रहे, तब पढ़ाई में मन लगता है, दक्षिण की तरफ ना रहे। ठीक है, छोटी छोटी, यदि किसी के घर में कोई वास्तु की प्रॉब्लम है तो घर में तुलसी लगा देने से, आम का वृक्ष गमले में लगा देने से वास्तु का दोष मिट जाता है। पर जब नया बनाओ तो पूरा ध्यान रखो, जो बन गया है उसका सब छोड़ो, तोड़ फोड़ मत करिएगा, है ना। आगे से जब नया घर बनाओ तो विशेष ध्यान आपको छोटा सा रख लेना चाहिए। चलिए, जनक जी